हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रायंगल लॉ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये एक ही रिजल्ट्स को देते हैं। पॉलीगॉन लॉ मतलब जो वेक्टर्स का एडिशन है उसको डिफाइन करता है ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। ट्रायंगल लॉ में क्या हुआ था? ट्रायंगल लॉ, अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये तो हमारा ट्रायंगल लॉ है। ठीक है, ओके। और इसी से हमको पैरेललोग्राम लॉ भी मिला था। पैरेललोग्राम में ये अगर वेक्टर ए और बी अगर टू एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टू एडजेसेंट साइड्स को पैरेललोग्राम के रिप्रेजेंट करते हैं, तो और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को इनिशियल है, करेक्ट है। तो फिर उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक्चुअली में डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से दिया जाएगा, करेक्ट है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होते हैं, तो कौन से डायगोनल्स की? वो डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर के साथ में को इनिशियल है, करेक्ट है। मतलब इन तीनों वेक्टर्स का एक ही इनिशियल पॉइंट है। गॉट द पॉइंट? ये तो हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ। तो जो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है, ये वेक्टर को कैसे ऐड करना है इसको डिफाइन करता है, करेक्ट है, वेक्टर अलजेब्रा में। और यहीं से हम पॉलीगॉन लॉ बना लेते हैं। यहीं से पॉलीगॉन लॉ बनता है। पॉलीगॉन लॉ कैसे बनता है? ये देखिए, ये चलते जा रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। तो ये सब आप अब आप इसमें ट्रायंगल बना बना के इसको ऐड कर सकते हैं, पैरेललोग्राम बना बना के इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे ये अगर ट्रायंगल बन गया तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। अब फिर ये अगर ट्रायंगल बन गया तो ये देखो, ये वाला वेक्टर क्या जाएगा इस बार? ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट है। और फिर इधर का ट्रायंगल बन गया तो अब ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। ऐसे ये बन गया आपका पॉलीगॉन लॉ। तो इस प्रकार से आपको वेक्टर्स को ऐड करते चलना है, करेक्ट है। फाइन, तो इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम चेकआउट करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपका आएगा, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी। ये सब फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी of triangle ABC, then prove that। देखो ये prove that है ना, ऑब्जेक्टिव में कैसे बन जाएगा वो भी मैं बताता हूँ। prove that AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस AD वेक्टर। जो जो ट्वाइस AD वेक्टर दिख रहा है ना, वही ऑप्शन में आ जाएगा। देन ऐसे पूछेगा, देन AB वेक्टर plus AC vector equal to KAD vector, then K equal to option, ये लाइए समथिंग लाइक दैट, ऐसे बना देगा, करेक्ट है। बस ये बड़े फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो देखिए, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक है साहब, ए बी और सी। फाइन, डी मिड पॉइंट है साइड बीसी का, ये हो गया मिड पॉइंट है, इसको जोड़ दीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं कि ट्रायंगल में, सिंपली ट्रायंगल में, करेक्ट है।
फाइन। तो अब आते हैं वेक्टर्स की बात करते हैं। ए बी वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन हो गया ए से बी की ओर, ए सी वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन हो गया ए से सी की ओर, ए डी वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन हो गया ए से डी की ओर। करेक्ट, ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगर मैं ट्रायंगल ला बात करूंगा तो अब इस ट्रायंगल में बात करता हूँ तो ट्रायंगल ला कैसे लगेगा। ट्रायंगल ला अगर मेरे को इस ट्रायंगल में लगाना है जिसमें ये डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है, करेक्ट है, तो डेफिनेटली ए बी का वेक्टर प्लस यहाँ से इधर जाना पड़ेगा मुझे बी डी का वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर। करेक्ट है, ठीक है। और वैसे ही मैं इस दूसरे ट्रायंगल में भी ट्रायंगल ला लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ बोलिए। ए सी से इधर जाना पड़ेगा तभी ट्रायंगल ला लगेगा ए सी, फिर उसके बाद सी डी और दैट इज इक्वल टू ए डी। ट्रायंगल ला समझ में आ गया। ये दोनों रिजल्ट्स मैंने ट्रायंगल ला से निकाला है, ठीक है। ओके फाइन। मुझे टॉइस ऑफ ए डी या ए बी प्लस ए सी लाना है तो मैं क्या करता इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता। 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर दैट इज इक्वल टू टॉइस ए डी वेक्टर। ठीक है, फाइन, ये हो गया। अब आपको जो यहाँ रिजल्ट दिया हुआ है वो ये है कि ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू टॉइस ए डी। तो ए बी और ए सी इसके बाद में ये दिख रहा है। तो अब इसको केयरफुली आप ऑब्जर्व करिए। बी डी प्लस सी डी डायरेक्शंस को चेकआउट करना। ये बी डी है और ये सी डी है, करेक्ट है। अब चूंकि ये मिड पॉइंट है तो बी डी इक्वल टू सी डी, ये तो हो गया बाय ज्योमेट्री से बी डी इज इक्वल टू सी डी हो गया। मतलब अगर इसके अराउंड में कोई भी वेक्टर्स होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, करेक्ट है, मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, अब अगर इन दोनों को देखें तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब अगर यही डायरेक्शन से इन दोनों को सम करेंगे तो एक्चुअली में नल वेक्टर आएगा, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो ये हो गया बेटा नल वेक्टर। ये क्या हो गया नल वेक्टर। फाइनली आपका ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू टॉइस ए डी वेक्टर, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए वो नल वेक्टर्स होगा, करेक्ट है, फाइन। या आप इसको और ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी डी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ सी डी वेक्टर, करेक्ट है कि नहीं, माइनस ऑफ सी डी वेक्टर, बी डी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ सी डी वेक्टर। तो अब आप इसको अगर इधर ला लेते हैं तो बी डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। ये मैंने आपको अलजेब्रिकली बताया, करेक्ट है। और नहीं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि बी डी और सी डी दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका जो सम होगा वो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट, फाइन। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए अलजेब्रिकली, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए। फाइन, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ गया। तो देखो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन रहेगा तो इस प्रकार से पूछेगा कि भाई के का वैल्यू कितना, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन ऐसे जनरेट होते हैं, ठीक है। चलिए, इन अ रेगुलर हेक्सागोन, सेकंड क्वेश्चन, इन अ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, प्रूव दैट AB plus AC plus AD plus AE plus AF इक्वल टू थ्राइस AD वेक्टर। देखो मैं रेगुलर हेक्सागोन में आ गया हूँ कि रेगुलर हेक्सागोन है मतलब जितने भी साइड्स है उनकी लेंथ सेम होगी, ठीक है, ये बात तो होगी।
ओके, अब कौन से साइड्स किसके पैरेलल है, मैग्नीट्यूड तो सेम है वो भी ठीक है। अब हमको वेक्टर्स के टर्म्स में बात करती है ना, तो पहले तो रेगुलर हेक्सागोन में रहते हैं, तो ये दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, करेक्ट, ये मालूम हो जाए। उसके बाद ये साइड्स और ये साइड्स एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल एंड इक्वल, है ना। और फिर इस साइड की बात करो और इस साइड की बात करो, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो सारे साइड्स की लेंथ तो सेम होगी ना, सारे साइड्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, ए बी सी डी ई और ये एफ, तो ऑल साइड्स, लेकिन ये साइड्स पैरेलल है, ये साइड्स पैरेलल है, ये साइड्स पैरेलल है, ये बात को क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया रेगुलर हेक्सागोन, सबकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। अब हम आते हैं किसके बारे में, ए बी प्लस ए सी, ए बी दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन तो ये होगा, प्लस ए सी तो इसका डायरेक्शन ये होगा, ए से सी की ओर, करेक्ट, प्लस ए डी, इसकी बात कर रहे हैं, ए डी मतलब इसका डायरेक्शन ये होगा, करेक्ट। फिर ए ई मतलब इसका डायरेक्शन ये होगा, और फिर क्या है, ए एफ मतलब ए से एफ की डायरेक्शन ये हो गया। इतने डायरेक्शन आपके पास में दिया हुआ है और इसको प्रूफ करना है थ्राइस एडी के बारे में। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया कि लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसके बेस पे मैंने डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया जो उनको दिया हुआ है, और अब इसको इक्वल दिखाना है थ्राइस ऑफ ए डी के, ठीक है सर, ए डी ये ठीक है। हाँ, अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे कि, ठीक है, अगर ए बी प्लस बी सी करूँगा तो ए सी आएगा, तो ए बी के साथ में क्या बी सी है, बी सी तो नहीं है। अच्छा, फिर मुझे क्या करना है, मुझे ए डी में रिजल्ट लाना है, तो ये ए सी प्लस सी डी करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ए सी प्लस सी डी, ये ए डी तो रहने दीजिए एज इट इज, इसको रहने दीजिए। तो ए डी में कन्वर्ट करना है, मतलब ए सी प्लस सी डी, तो सी डी कहाँ है वो ढूंढो, ए सी है, सी डी ढूंढना है, सी डी मतलब सी से डी की ओर, तो सी से डी की ओर अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो क्या इसके पैरेलल वाला कोई वेक्टर है जो उसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यस है, इसके जैसे ये ए एफ है, तो सिंस ए एफ इज पैरेलल टू सी डी एंड also magnitude is same, करेक्ट है कि नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि इस AC को AF के साथ में ऐड कर देंगे, AC प्लस AF, अलग कर लो इसको, AB को अभी अलग कर लिया, AD को अलग कर लिया, AE को अलग कर लिया, बस AC और AF इसको देख लिया, और AC प्लस AF आपका मिल जाएगा AD, करेक्ट है, क्योंकि ए एफ को आपने किससे रिप्लेस करना है, सी डी से, तो ए सी प्लस सी डी ए डी हो जाएगा। तो बेटा ये ए बी, अब ये ए ई को अलग कर लो, ए ई और ये ए डी और फिर ये ए डी, ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो अब ट्वाइस ए डी हो गया, जिसका मतलब ये वापस से ए डी होना चाहिए, तो थ्राइस ए डी हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको भी ए डी देखते हैं, ए डी लाने के लिए तो ये ए बी और फिर क्या है ए ई, तो देखो ये यहाँ की बात होगी इस ट्रेंगल में, यहाँ पे ए ई भी है और ए डी भी है, मतलब ए ई प्लस ई डी करेंगे, ए ई प्लस ई डी करेंगे, तो क्या ये ई डी मतलब डायरेक्शन ये होगा, और ये डायरेक्शन भी वही है, ये डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ए बी को मैं क्या लिख देता हूँ, ई डी प्लस ए ई, है ना, यानी ए ई प्लस ई डी, ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी, और ये डियर स्टूडेंट्स अब आ गया ए डी, तो इसीलिए डायरेक्टली अब मैं लिख देता हूँ थ्राइस ऑफ ए डी। आई होप दैट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो रेगुलर हेक्सागोन में जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया वो आपको बात समझ में आ गई होगी
कि यहाँ पे जो साइड्स होते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के होते हैं, बस अब डायरेक्शंस को डिफाइन करना है सो दैट वेक्टर्स भी इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, अदरवाइज वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया है। फाइन, तो ये हो गया। इसको भी आप फंडामेंटल मान लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। चलिए मैंने लिख दिया k/2, व्हाट इज k, तो k/2 एक्चुअली में कितना आया 3, k इज इक्वल टू कितना आया 6। गॉट द पॉइंट, फाइन, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा जैसे मैंने रेगुलर पेंटागन दे दिया, इन रेगुलर पेंटागन, तीसरा इन रेगुलर पेंटागन, बहुत सिंपल, ABCDE, प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF इज नल वेक्टर। क्लियर है, ये नल वेक्टर हो गए। अब रेगुलर पेंटागन बना लीजिए। रेगुलर पेंटागन कैसे बनेगा, रेगुलर पेंटागन बना लीजिए। कैसे बनेगा रेगुलर पेंटागन, बोलिए। ये बन गया रेगुलर पेंटागन, सबकी लेंथ सेम है, ठीक है। तो ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, तो इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, और ई से कहाँ तक आ गए, अच्छा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए कर दो, ई ए, तो ई से ए की ओर ये आ गए। मतलब आप जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पे आके आ गए। इनिशियल इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट, करेक्ट है। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है, मतलब ये ऑटोमेटिकली नल वेक्टर हो गया। करेक्ट, क्लियर है, फाइन। तो आपको इसको कुछ भी अलजेब्रिकली लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शंस को देखिए।